आप देख रहे हैं द अलर्ट। इस वक्त हम ज़िला किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद है और यहाँ पे अमनदीप हॉस्पिटल चंडीगढ़ की तरफ से और यतीम फाउंडेशन जम्मू एंड कश्मीर किश्तवाड़ की तरफ से को एक कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान डॉक्टर साहब जो ENT है, जो चंडीगढ़ से आए हुए हैं और यहाँ पे अब इनसे हम बात करते हैं कि ज़िला किश्तवाड़ एक फार फ्लंग एरिया है, पहाड़ी ज़िला है। तो यहाँ पे अभी तक जो जितने भी पेशेंट आपने देखे तो उनमें कौन सी प्रॉब्लम पाई गई? सबसे पहले आपका स्वागत है द अलर्ट में। थैंक यू सर। मेरा नाम डॉक्टर राजीव भगत है। मैं ENT सर्जन हूँ और मैं अमृतसर में मेरी प्रैक्टिस है, जम्मू में भी आता हूँ। तो आज हमने जो कैंप लगाया है उसमें बहुत सारे पेशेंट हमें मिले हैं जिनकी कोई एलर्जी है, नोज़ की है, गले की है। और ये मेरे पास अराउंड को 70% के आसपास ये वाले ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। कानों में भी प्रॉब्लम है लोगों को, पर उसका थोड़ा कम है। एसिड रिफ्लक्स से गले की प्रॉब्लम पेशेंट को ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर जो एलर्जी के पेशेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा है वो शायद इसलिए कि ये जो जंगल में थोड़ी कोई बूटी है उससे कहीं किसी से होता है। दूसरा क्या कारण होता है कि जो हमारे घर में जो जब हम सफाई करते हैं उसकी धूल मिट्टी से ये काफ़ी होता है। तो ये प्रिकॉशन अगर हम कुछ लेते हैं तो इससे हम बच सकते हैं। प्रिकॉशन क्या लेनी है कि जब भी घर में सफाई हो रही हो तो मुंह ढक के सफाई करनी है, ठीक है। और जब आप बाइक पे या ऐसे जाते हैं तब मुंह ढकना। तो इन दो चीज़ों से अगर बच के रहेंगे। जो दूसरा कारण होता है डीजल डस्ट से ये एलर्जी काफ़ी होती है। अगर पेशेंट, मैंने सबको ऐसे बता रहा हूँ कि पेशेंट अगर इन चीज़ का ध्यान रखेंगे तो चांसेस हैं कि उनको जो एलर्जी है वो कम हो जाएगी। जैसे नॉइज़ पोल्यूशन है, प्रेशर हॉर्न है, दीगर चीज़ें हैं तो उनसे भी इफ़ेक्टेड हो रहा है, तो उनके लिए क्या इकदाम है, क्या परहेज़ करना चाहिए? देखिए, वैसे तो सरकार ने वो रखा हुआ है कि जो प्रेशर हॉर्न है इट इज़ नॉट अलाउड, लेकिन वो गलत बात है कि जो लगा रहे हैं तो उनको तो सरकार ही रोक पाएगी। अगली और बात है जो कान की प्रॉब्लम है, जिन कुछ लोगों को सेंसोरियल हियरिंग लॉस हो रहा है, नर्व्स की प्रॉब्लम हो रही है, वो ज़्यादा ईयरफोन यूज़ करने से होती है। तो लोग क्या करते हैं, एक फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसका वॉल्यूम अगर है वो ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उससे कान में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर यूज़ करना पड़ता है बाई चांस तो दोनों कानों के लिए यूज़ करें। एक कान के लिए यूज़ करेंगे तो पक्का उसमें प्रॉब्लम होगा। बेटर है कि यूज़ ना करें, लेकिन अगर ज़रूर करना पड़े तो दोनों कानों के लिए यूज़ करना चाहिए। तो जैसे कि छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, दूध पीने वाले हैं, तो उनमें भी कानों से पीप चलना शुरू होता है, तो ये भी देखा गया या है इस वक़्त। या सो क्या है, कान में जो पस आना वो क्यों होता है कि अगर हमारा गला, नाक और कान आपस में जुड़े होते हैं, तो अगर किसी बच्चे को कान या गले की इन्फेक्शन हो गई है, वो इन्फेक्शन उसको जो कान में चली जाती है। ये तकरीबन इसलिए होता है कि अगर हम बच्चों को बाहर से काफ़ी सारी जो चटपटी चीज़ें देते हैं जिसका कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, उसको नहीं देना है। हम टॉफ़ी दे दिया, कभी हमने कुछ स्नैक्स दे दिए विच जो कि जिसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है। हाँ, बच्चे माँगते हैं तो 15 दिन में एक बार ज़रूर लेके जा सकते हैं, लेकिन जो डेली की रूटीन है ना, वो गलत है। और एक बात और मैं कहना चाहूँ, जैसे ईयरबड्स होते हैं, लोग साफ़ करते हैं तरह-तरह की चीज़ों से, और दूसरी बात ये भी है कि बुढ़ापे में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम कि ऊँचा सुनाई दिया जाता है, तो उनके लिए क्या इक़दामात करने, जो कान सफाई करवाते हैं, या मार्केट में बहुत सारे आपको रेलवे स्टेशन कहीं भी वो कहते हैं हम आपकी कान सफाई कर रहे हैं, तो क्या पैगाम रहेगा डॉक्टर साहब आप? देखिए, जो कान में जो मैल बनती है वो एक ना नॉर्मल प्रोसीजर है। हमारी स्किन ही गिर के अंदर इकट्ठी हो जाती है। जब हम नहाते हैं तो ये तो स्किन हमारी उतर जाती है, लेकिन कान की जो स्किन है वो नीचे गिर के वो मैल में कन्वर्ट हो जाती है। जो ईयरबड हम यूज़ करते हैं उसमें देखा हो लिखा होगा, कोई कोई किसी कंपनी का नाम लिखा, लेकिन ईयरबड नहीं लिखा होता, वो लिखा होता है सिर्फ बड। तो हम उसे खुद यूज़ कर लेते हैं कि ईयरबड है, उससे तो और वैक्स अंदर चली जाएगी, है ना। और उससे चांसेस होती हैं चोट लगने के, उसमें बड़े अंदर बेबी स्किन होती है हमारी कान के ना, तो वो उससे इंजरी हो जाती है फिर, और फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसको कैसे ठीक करना होता है कि अगर हम सिर्फ छोटी उंगल से जो है उसको हमने थोड़ा सा ऐसे अगर हम रब करेंगे तो वो गिर के जो मैल है ना बाहर आ जाती है। हमारी बॉडी का सिस्टम ऐसा है कि वो बाहर आती है, लेकिन अगर हम ईयरबड करेंगे यूज़, इट विल गो इनसाइड।
तो वो हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। ओल्ड एज में तो सबको प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, जो कि सुनाई का है। तो अगर उनको 70 के बाद में नॉर्मली ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। पेशेंट अगर दर्द की दवाई खुद से ना ले तो बहुत चांसेस हैं कि उनको वो वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। आजकल पेशेंट खुद ही मेडिसिन लेने के लिए चले जाते हैं कि मुझे दर्द है, ये दे दो, वो दो। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो नसों की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। तो क्या पैगाम रहेगा, जैसे ये फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से क्या पैगाम रहेगा उन लोगों के लिए, क्या क्या एहतियात करनी चाहिए? हाँ, ये यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी नहीं है। फार फ्लंग है एरिया तो उतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। हमारी टीम अभी कोशिश कर रही है कि वो हर महीने यहाँ पे कोई